जोश जुनून ना हो तो क्या मजा है जीने में, रे आधी तूफान भी टल जाती है जब आग लगी हो सीने में। नमस्कार दोस्तों, मैं अफरोज अहमद। आज हम लोग पढ़ेंगे हमारे आसपास के पदार्थ। ठीक है, आज जानते हैं हमारे आसपास के पदार्थ के बारे में, आज डिटेल समझेंगे। ठीक, तो जानते हैं पदार्थ क्या होता है? पदार्थ का मतलब होता है कि हमारे ब्रह्मांड में जितनी भी वस्तुएं हैं, जिसे हमारी ज्ञानेंद्रियां छू कर महसूस कर सकती हैं, उसे हम पदार्थ कहते हैं। द्रव्य कहेंगे किसे? जो स्थान घेरे और जिसके अंदर क्या हो, द्रव्यमान हो, उसे हम क्या कहेंगे? द्रव्य कहेंगे। ठीक है, आइए जानते हैं क्या द्रव्यमान और स्थान घेरने की बात बोल रहा है। स्थान घेरने और द्रव्यमान, यदि जिस चीज में कोई वस्तु होगी जो स्थान घेरेगी और जिसके अंदर द्रव्यमान होगा, उसे हम क्या कहेंगे? पदार्थ कहेंगे। पदार्थ या द्रव्य एक ही होता है। ठीक है, तो यह स्थान घेरने की बात जब कहेगा तो यह स्थान कितना घेरेगी? कोई वस्तु है, ये मेरे पास मार्कर है, ये मार्कर यदि इसको मैं पृथ्वी पे रख दूं तो ये कितना स्थान घेरेगी? अरे अपने आयतन के बराबर ही ना घेरेगी, अपने आयतन के बराबर ही ना घेरेगी। इसका मतलब ये हुआ, स्थान घेरने का मतलब होता है कि आयतन। क्या होता है? आयतन। ठीक है, और द्रव्यमान की बात करें तो द्रव्यमान का मतलब कि इस वस्तु का संपूर्ण परिमाण को, मतलब मान, किसी वस्तु का संपूर्ण मान या परिमाण को ही क्या बोलते हैं? द्रव्यमान बोलते हैं। ठीक है, आयतन का मतलब होता है कि यदि मेरे पास ये किताब है, बुक है, इस बुक को मैं रख दूं, एक टेबल पे रख दूं, तो क्या ये पूरा टेबल को छेक लेगा? नहीं छेकेगा। कितना छेकेगा? जितना इसका आयतन होगा। अपने आयतन के बराबर ही द्रव्य क्या करेगा? स्थान घेरेगा। तो इसी को क्या कहते हैं? आयतन कहते हैं। बात क्लियर है? इसका मतलब ये हुआ कि वस्तु जितना स्थान घेरती है और उसमें जितना द्रव्यमान होता है, वही क्या कहलाता है? पदार्थ कहलाता है। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर? हाँ, क्लियर है। हाँ, तो पदार्थ के कुछ न कुछ गुण होते हैं। पदार्थ किसी चीज से मिलकर बना भी होगा, इसी तरह पदार्थ बोल देंगे मतलब कुछ मिलकर बना होगा तभी। तो लाल बना किसी से है? हमारे शरीर है तो हमारा शरीर भी किसी न किसी चीज से मिलकर बना हुआ है, इसका मतलब पदार्थ भी किसी न किसी चीज से मिलकर बना होगा। तो समझते, पदार्थ एक कण से मिलकर बना है, जिसको बोलते हैं अणु। क्या बोलते हैं? अणु। अब अणु क्या होता है? पदार्थ की सबसे छोटी इकाई को हम अणु कहते हैं। पदार्थ जो बना है ये अणु से मिलकर बना हुआ है। जैसे पहले व्हाइट बोर्ड नहीं चलता था, ब्लैक बोर्ड चलता था। तो ब्लैक बोर्ड में क्या होता था कि जब मास्टर साहब लिखते थे तो चाक से जब लिखते थे इस तरह, तो चाक में से कुछ कण निकलते थे, झरझर 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 गिरते थे ना। तो जैसे गिरते थे, जिस प्रकार के अणु कण गिरते थे ना, उसी को क्या बोलते हैं? हम अणु बोलते हैं। वैसे ही पदार्थ को क्या बोलते हैं? वैसे ही कणों को हम अणु बोलते हैं। ठीक है, तो समझते हैं कि इसके कुछ गुण होते हैं, पदार्थों के कुछ गुण होते हैं। वो गुण क्या है? यदि मान लीजिए कि ये बना हुआ है पदार्थ है, मान लीजिए टेबल बना हुआ, मेज बना हुआ है, मेज बना हुआ, तो ये बना होगा तो ये कणों से मिलकर बना ही होगा। किसी भी कणों से मिलकर बना ही नहीं होगा, अणु से मिलकर बना हुआ है, ये मेज बना हुआ है। तो इसके कण जो है ना, एक दूसरे को पकड़े हुए हैं, जकड़े हुए हैं, तभी ये मेज रुका हुआ है, ना था ये टूट के बिखर जाता। यदि जो कण एक दूसरे को पकड़े होते हैं, जकड़े होते हैं, उस बल को, जिस बल से आपस में क्या दोनों चारों तरफ से खींचा करते हैं, ये एक कण है तो इधर से इसको खींचेगा, ये इधर खींचेगा, इसको खींचेगा, ये इधर खींचेगा, मतलब चारों तरफ से एक दूसरे को एक जकड़े होते हैं, उसको बोलते हैं हम अंतरा आणविक बल बोलते हैं। अंतरा आणविक बल बोलते हैं या ससंजक बल बोलते हैं।
ठीक है। और इस अणुओं के बीच में जरा से रिक्त स्थान होता है, ये हमेशा गति करते रहते हैं, ये इसका गुण है। ठीक है, पदार्थ के ये गुण होंगे। दोस्तों अब आइए भौतिक अवस्थाएं के बारे में जानते हैं। पदार्थ को भी कई रूपों में बांटा गया है, इसकी भौतिक अवस्थाएं कितनी हैं इसके बारे में आइए जानते हैं। ठीक है, बने रहिए लास्ट तक, बड़ी मजा आएगा। अरे इतना मजा आएगा ना, आप आनंद लेते लेते क्या हो जाएंगे, लोट पोट हो जाएंगे। समझ में आया ना? हाँ, तो देखिए पदार्थ का भौतिक अवस्थाएं, पदार्थ की भौतिक अवस्थाएं। पदार्थ की भौतिक अवस्थाओं का मतलब होता है कि पदार्थ को रूपों में, कई रूपों में बांटा गया है। एक का नाम है ठोस पदार्थ, दूसरे का नाम है द्रव पदार्थ। चलो ठीक है, ठोस, द्रव, गैस, और एक होता है प्लाज्मा, और एक होता है बोस-आइंस्टीन। अधिकतम पदार्थ को की भौतिक अवस्थाएं 5 होती हैं, एक ठोस, द्रव, गैस और प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन। आइए एक एक करके समझते हैं कि होता क्या है। ठोस किसे कहते हैं? ये मार्कर है, तो ये ठोस क्यों है इसके बारे में जानते हैं। ठोस का मतलब होता है लाल कि जिसके अणु आपस में चिपके होते हैं। कसम खा लिए हैं, एकदम चिपके होते हैं, एकदम चिपके होते हैं, एक दूसरे के साथ एकदम चिपके होते हैं। अब बोलते हैं कि ना ना बाबा हम ना छोड़ब, कसम खाए हैं कि जिएंगे मरेंगे साथ दुनिया याद करे, कसम खा के ये सब रखे हैं। जिस पदार्थ के अणु एकदम पास पास होते हैं, चिपके होते हैं, उस पदार्थ को हम ठोस पदार्थ कहते हैं। इसके अणु एकदम पास पास है ना, तो ये कौन सा पदार्थ कहलाएगा? ठोस पदार्थ कहलाएगा। ये ठोस का आयतन और आकृति दोनों निश्चित होता है। यदि इसका दोनों निश्चित नहीं होता तो बिखर जाता। ये जितना बड़ा है उतना ही रहेगा, चाहे इसको हम यहां ले जाएं, चाहे वहां ले जाएं, कहीं ले जाएं, दुनिया के कोनो कोना में ले जाएं, इसका मान में कोई परिवर्तन नहीं आने वाला। इसलिए यह कौन सा क्या पदार्थ कहलाता है? ठोस पदार्थ कहलाता है। जिसके अणु पास पास चिपके होते हैं, अरे इसका आयतन और आकृति दोनों निश्चित होता है, उस पदार्थ का हम ठोस पदार्थ कहते हैं। बात क्लियर है? ठीक। अब बात करते हैं द्रव की। द्रव का अणु ना अब ठोस से तनी तनी दूर हो जाइए का, एक ठे यहाँ तो एक ठे यहाँ कल नन्ना, तो से दूर रहा नन्ना बाबा काटी का हो जाएगा, जरा जरा दूर दूर हो जाएगा। जरा जरा दूर हो जाएगा, इसका मतलब यह हुआ कि इसका आयतन जो होता है, इसका आयतन तो निश्चित होता है। द्रव है, जैसे पानी ले लीजिए, यदि पानी एक जग, एक बोतल रखा हुआ है, तो एक बोतल यदि मैं उसको बाल्टी में डालना चाहूं, एक बाल्टी में पलटना चाहूं, तो क्या 1 लीटर से 5 लीटर हो जाएगा? नहीं ना होगा, 1 लीटर ही रहेगा ना। तो इसका मतलब कि जो 1 लीटर है उसका एक आयतन है। क्या है? आयतन। तो आयतन निश्चित होता है, बट उसका आकार अनिश्चित होता है। जिस पात्र में उसको डालेंगे ना, गचागच उसका आकृति का लगा धारण कर लेगा। तो ऐसे पदार्थों को हम क्या कहेंगे? द्रव पदार्थ कहेंगे। ठीक है।
द्रव को ही ले लीजिए। यदि द्रव को मैं एक बोतल में रखा हूँ, उसको यदि मैं प्लेट में पलट दूँ तो प्लेट देखते हैं ना, प्लेट का धारण कर लेता है आकृति, ठीक है। तो इस पदार्थ को हम कौन सा पदार्थ बोलेंगे? द्रव पदार्थ बोलेंगे। आलोक सर ये टार्च थोड़ा सा जला दीजिए। हेलो सर, टार्च लाइट हाँ, ना दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। ठीक, चलिए अब समझते हैं द्रव के गैस के बारे में समझते हैं। द्रव के बारे में समझ लिए, जैसे इसमें क्या हो सकता है? इसमें मेज, कुर्सी, टेबल, लकड़ी, लोहा। द्रव का मतलब पानी, दूध, कुछ भी ये सब क्या कहलाएगा? द्रव कहलाएगा। अब बात करते हैं गैस। गैस की मैं बात करूं तो गैस का मतलब होता है कि जिसके अणु ना एकदम दूर दूर हो गए, कहना हम चिपकवा ना करब, जिसके अणु एकदम दूर दूर हो गए। अरे लाल, इसके आयतन और आकृति दोनों निश्चित था। इसका आयतन निश्चित था, आकृति निश्चित था, और इसका आयतन और आकृति दोनों निश्चित होगा। उस पदार्थ को हम कौन सा पदार्थ बोलेंगे? गैस अवस्था बोलेंगे, ठीक है। अब जैसे कि बात करते हैं ऑक्सीजन, अमोनिया, हाइड्रोजन, ये सब कौन सा क्या कहलाएगा? ये सब क्या कहलाता है? ये सब गैस कहलाता है, ठीक है। ये सब गैस है जिसका आयतन और आकृति दोनों अनिश्चित है। उसे हम क्या कहेंगे? उसे गैस कहेंगे। बात क्लियर है? तो बोले यदि समझ में आवा तो धक्का धक ठोक दा, ललकी बटमिया ठोक दा, सब्सक्राइब कर दा। सब्सक्राइब लाइक करोगे तब ना हमको भी एनर्जी मिलेगा जी, और नहीं करोगे तो हम इसी तरह बकबकाते रहेंगे, चिल्लाते रहेंगे। ठोकोगे तब ना हम भी एनर्जी पूर्वक एकदम पूरा ठोक लाइक। अब बात करते हैं किसका? प्लाज्मा के बारे में बात करते हैं। प्लाज्मा क्या होता है? प्लाज्मा क्या होता है? क्या होता है प्लाज्मा? हरे लाल सुन, जो हमारे नाक से निकल जाता है खखार, खखार जो निकल जाता है, जो खखार होता है ना, उसी को हम प्लाज्मा कहते हैं। उसको क्या कहेंगे? प्लाज्मा कहेंगे। यदि प्लाज्मा निकलने के बाद, खखार निकलने के बाद, ये नाक से निकलने के बाद इसको पानी से बहवाते रहिए, क्या बीच से टूटेगा? क्या अलग अलग हो जाएगा? क्या वो तो एक संग में बहत रही, उसी को हम प्लाज्मा बोलते हैं। इसका मतलब वो एकदम जिसके अंदर चिपचिपा का गुण होता है, उसे हम प्लाज्मा कहेंगे। और जैसे कि किसी चीज का खून, या मनुष्य का या किसी भी जानवर का, यदि जहां कटता है, कटने के बाद कहीं घाव लग जाता है, वो ब्लड जो गिरता है, गिरने के बाद तुम देखते हो ब्लड एक जगह इकट्ठा होकर एक आकृति धारण कर लेता है, गोलनुमा हो जाता है या किसी भी आकार का हो जाता है, थक्का बन जाता है। तो उस थक्का को हम प्लाज्मा बोलते हैं। उस थक्का को हम क्या बोलते हैं? प्लाज्मा बोलते हैं। क्या? खखार और खून, यह क्या कहलाता है? प्लाज्मा कहलाता है। और एलोवेरा होता है ना, उसके अंदर का जो ये लेयर होता है, दोनों तरफ से उसको उखाड़ दिया जाए, उखाड़ने के बाद बीच का जो व्हाइट कलर का लेयर होता है, वो भी एक प्रकार का प्लाज्मा ही कहलाता है, ठीक है।
अब बात करते हैं बोस आइंस्टीन की। बोस आइंस्टीन का मतलब होता है बच्चा कि किसी भी पदार्थ को इतना गर्म कर दो, इतना गर्म कर दो कि वो आयन में टूट जाए। आयन में टूटने के बाद जो चीज प्राप्त होता है उसी को क्या बोलते हैं? बोस आइंस्टीन बोलते हैं। बात क्लियर है? कोई दिक्कत, परेशानी, प्रॉब्लम, कष्ट? हमें महसूस हो रहा है कि समझ में आ रहा है, लेकिन ठोकबे लोग तब न महसूस हो। हमें कैसे पता चलेगा? हमें जब ठोकत रहबा लोग तब गचगचाए दा। ठीक है, अब बात करते हैं लाल, इसके गुणों की बात करते हैं हम। ये सबसे ठोस होता है, उसके बाद ये होता है, फिर ये होता है। लेकिन यदि मैं ठोस को गर्म करूं, क्या होता है? इस रूप में हो। यदि किसी भी ठोस को द्रव में बदलना हो, द्रव को गैस में बदलना हो, गैस को क्या इस रूप में बदलना हो, तो क्या करेंगे? यदि किसी भी ठोस को द्रव में बदलना हो, इसका मतलब यह हुआ कि इसके अणुओं को दूर दूर करना होगा। इसके अणुओं को जब भी दूर दूर करने की बात करेगा तब हम उसको गर्म करेंगे। उसको क्या करेंगे? गर्म करेंगे। तो इसके अणु एकदम पास पास चिपके हुए हैं, इसको दूर करना है तो हम क्या करेंगे? गर्म करेंगे। क्या करेंगे? गर्म करेंगे। गर्म करने के बाद इसके अंदर के अणुओं के बीच हलचल मचाएंगे। ये भागने लगेगा अपना कक्षा छोड़ छोड़, कहना बाबा ना काटी। जहां ये भागने का प्रयास करेगा, इसके अणु दूर दूर होने लगेंगे। जब दूर दूर होने लगेंगे तो पदार्थ किस में बदलने लगेगा? द्रव में बदलने लगेगा। ठीक है, ये समझ में? जब ये द्रव से गैस में बदलने की बात करें, तब उसके अणुओं को तब भी हम गर्म करेंगे। क्यों? क्योंकि ये अणु पास पास, जरा से पास पास है, इसको दूर करना है, इसके अणुओं को हटाना है, भगाना है। जब भी बात करें भगाने की तो हम क्या करेंगे? गर्म करेंगे। क्या करेंगे? गर्म करेंगे। अब ठोस को द्रव में बदलने के लिए भी गर्म करेंगे और द्रव को गैस में बदलने के लिए भी गर्म करेंगे। लेकिन क्या बोलेगा? अब उल्टा भी चलेगा। तो जैसे किसी भी पदार्थ को द्रव में बदलना हो, किसी भी गैस को द्रव में बदलना हो तो क्या करेंगे? अब इसका मतलब कि गैस के अणु दूर दूर है, उसको पास पास ले जाना, चिपकाना है। पकड़ पकड़ चिपकावा के है इसे। जब चिपकाने की बात बोलेगा तो ठंडा करना होगा। क्या करेंगे? ठंडा करेंगे। इसका मतलब यह हुआ कि किसी भी पदार्थ के अणुओं को दूर करना होगा तो गर्म करेंगे, जब पास करना होगा तो ठंडा करेंगे। ठीक है, ठंडा कर दे तो के ठंडा कर दे, देखा ठंडा। अब फिर द्रव से ठोस में बदलने की ठंडा ही करेंगे, क्योंकि इसके अणुओं को क्या करना है? हमें पास करना है। जब पास करने की बात बोलेगा तो ठंडा करेंगे, जब क्या कहेगा? जब कहेगा दूर करने की बात करेगा तो हम क्या करेंगे? गर्म करेंगे। बात क्लियर है? कोई दिक्कत? इतना समझ में आया है दोस्तों? यदि आपको समझ में आया हो ना तो ठोक दिया, लाइक ठोका, सब्सक्राइब करा, उसके बाद शेयर करा। जब शेयर करबा तो सब लोग देखी। बात समझ में आया? तब इतना समझ में आया है? समझ में आया है? अरे जब समझ में आया हमारे दे तो कर दे। तो अरे एक लाइक सब्सक्राइब से हमें इतना मोटिवेट मिलता है ना कि हम क्या बताएं। हम बयान नहीं कर सकते, अपने दिल की बात तुम्हें बयान नहीं कर सकते। करेंगे? करा लाइक, अब करा। चलो ठीक है, तब चलते हैं, हम मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।